दोस्तों हो गया सबसे बड़ा खेला। हरियाणा में अब की बार राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खेला हो गया। और दोस्तों हरियाणा में अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं, यहाँ पे राहुल गांधी जी की सरकार बन सकती है। संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे हरियाणा के आ चुके हैं। अब की बार के इलेक्शन में अब किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में, चलिए आज के इस ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे में देखते हैं हर जिले वाइज जिले, किस जिले से किस पार्टी को कितने सीट मिलेंगी और कौन सी बड़ी पार्टियां अब की बार हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी। राहुल गांधी जी की पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है, इस ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे में देखते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी को अब की बार कितने सीट मिल सकती है, चलिए इस ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हैं। और दोस्तों आप चौंक जाने वाले हो, समीकरण अब की बार एकदम बदल सकती है। और दोस्तों ये ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे देखकर आप कमेंट करके बताना कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनना चाहिए। तो एक बार इसे देखना और शेयर जरूर कर देना और अपना इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कमेंट में राय जरूर बताना कि हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनना चाहिए। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जिला निकल के आते हैं। अंबाला में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 2 सीट यहाँ पे बीजेपी पार्टी को जा सकती है, तो 2 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी, और यहाँ पे 0 जो है अदर के खाते में है। तो 90 में से दोस्तों 4 सीटों का ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट, अदर के खाते में 0 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला। तो दोस्तों अगला जिला निकल के आता है भिवानी। भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से दोस्तों बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो 3 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है और दोस्तों अदर के खाते में 0 है। तो दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पे जीत कांग्रेस को हो सकती है अब की बार। लेकिन दोस्तों बात करें तो हरियाणा में 90 में से 8 विधानसभा सीटों का ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें अभी तक बीजेपी को 3 सीट मिला है और दूसरे नंबर पे हो चुकी है। तो वहीं पे बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों अभी तक 5 सीट मिला है और सबसे आगे चल रहे हैं, अदर के खाते में अभी तक 0 है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला। तो दोस्तों अगला जिला निकल के आता है यहाँ पे दोस्तों चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से दोस्तों बीजेपी को 0 है। तो दोस्तों 1 सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मिल चुकी है और 1 सीट दोस्तों बात करें तो अदर के खाते में भी जा चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों 90 में से 10 विधानसभा सीटों का ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे देखे, जिसमें 3 सीट बीजेपी को, 6 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1 सीट अदर के भी खाते खुल चुके हैं और सबसे आगे राहुल गांधी जी की पार्टी जा रही है। तो अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, एक बार आप लोग तो कमेंट करके जरूर ही बता सकते हो। लेकिन दोस्तों फरीदाबाद में बात करते हो 6 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से 4 सीट दोस्तों यहाँ पे मोदी जी की यानी कि बीजेपी को मिल सकती है। तो 2 सीट दोस्तों यहाँ पे राहुल गांधी जी को मिल सकते हैं, अदर के खाते में 0 है। तो 90 में से 16 विधानसभा सीटों में अभी तक टोटल बीजेपी को 7 सीट मिल चुके हैं, तो 8 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 सीट दोस्तों अदर के खाते में जा चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे बात करते हैं अगला जिला फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ से दोस्तों 2 सीट जो है सीधा बीजेपी को मिल सकती है यहाँ से, तो 1 सीट राहुल गांधी जी अपने नाम कर सकते हैं, अदर के खाते में 0 है। तो दोस्तों 90 में से 19 विधानसभा सीटों का ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे में अभी तक बीजेपी को 9 सीट मिले, तो 9 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस का और दोस्तों 1 सीट जो है अदर के खाते में जा चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला। तो अगला जिला निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे गुरुग्राम में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ से दोस्तों 2 सीट जो है बीजेपी को मिल सकती है, तो 2 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी की पार्टी को और दोस्तों अदर के खाते में 0 है। तो 23 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में 11 सीट जो है बीजेपी को, तो 11 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1 सीट अदर के खाते में जा चुके हैं और ये संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे है। एक बार आप लोग अपना संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे कमेंट में जरूर बताएं कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से दोस्तों बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिल सकती है, 4 की जगह 5 भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी ताजा संभावित ओपिनियन पोल सर्वे में 4 सीट मिल रही है और दोस्तों यहाँ पे 3 सीट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। ये समीकरण मतलब कम बेस भी हो सकता है बस दोस्तों, यहाँ पे अदर खाते में 0 है। तो 90 में से 30 विधानसभा सीटों में, जिसमें बीजेपी को 15, 14 सीट यह है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1 सीट अदर। तो दोस्तों बीजेपी अभी हरियाणा में सबसे आगे निकल रही है 1 सीट से। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और उसके बाद दोस्तों अगला जिला निकल के आता है झाझर में दोस्तों 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 के चारों दोस्तों राहुल गांधी जी की पार्टी को मिल सकती है। बहुत बड़ी जीत
यहाँ से इनको मिल सकती है। अदर के खाते में 0, अदर के खाते में मतलब बीजेपी के खाते में भी 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे 34 विधानसभा सीटों में अभी तक 15 सीट जो है यहाँ पे बीजेपी को मिले, तो 18 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपकी बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिंद में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से दोस्तों 1 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है। तो एक यहाँ पे दोस्तों 3 सीट जो है राहुल गांधी जी को मिल सकती है, 1 सीट दोस्तों अदर के खाते में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक बीजेपी को 16 सीटें मिल चुकी है और दूसरे नंबर पे तो दोस्तों राहुल गांधी जी की पार्टी 21 और 2 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। देख सकते हैं राहुल गांधी जी की पार्टी को कितना तेजी से यहाँ पे सीट मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैथल में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीट जो दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को, तो 2 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी को, अदर के खाते में 0 है। तो 18 सीट दोस्तों बीजेपी को, 23 सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को हो चुकी है और सबसे आगे राहुल गांधी जी की पार्टी चल रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला की बात करें, करनाल में 5 विधानसभा सीट है और 5 के 5 दोस्तों बीजेपी अपने नाम कर लिया और सबसे बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, करनाल में दोस्तों राहुल गांधी जी को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 5 के 5 सीट दोस्तों बीजेपी अपने नाम कर सकती है। तो 48 में से 23 सीट जो बीजेपी को, 23 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 2 सीट अदर के खाते में मिले हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला, तो अगला जिला निकल के आता है कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीट दोस्तों यहाँ पे सीधे बीजेपी अपने नाम कर सकती है और बहुत बड़ी जीत यहाँ से इनको मिल सकता है। 1 सीट दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो दोस्तों यहाँ पे अदर के 0, 26 सीट दोस्तों बीजेपी को हो चुकी है और सबसे आगे निकल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस 24 और 2 सीट अदर के खाते में जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला जिला महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं। 1 सीट दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है, तो 3 सीट यहाँ से राहुल गांधी जी को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो 56 में से 27 सीट जो है बीजेपी को, 27 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 2 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। दोनों पार्टियां आपस में बराबर मुकाबले पे है और देखते हैं कि कौन ये मुकाबला जीतता है। नूह में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों के तीनों दोस्तों राहुल गांधी जी को मिल सकती है और यहाँ पे अदर के और बीजेपी को 0 हो सकते हैं। यहाँ पे खाता खुलने का संभावना ऐसे बहुत ही कम बताया जा रहा है, पर दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे 59 में से 27 सीट जो है बीजेपी को दूसरे नंबर पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे 30 सीट दोस्तों, 2 सीट अदर के खाते में जा चुके हैं। तो दोस्तों हरियाणा में अब की बार लगता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बन सकती है या बीजेपी, आप कमेंट करके बताइए। पलवल में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 में से दोस्तों 2 सीट जो है बीजेपी को, 1 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी को मिल सकती है और दोस्तों 62 में से 29 सीट जो है बीजेपी को, 31 सीट दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 2 सीट अदर के खाते में जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो पंचकुला में 2 विधानसभा सीटें हैं। 1 सीट दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को, 1 सीट यहाँ पे राहुल गांधी जी को मिल सकते हैं। दोनों पार्टी बराबर मुकाबला पे यहाँ से चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों के 4 दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है। राहुल गांधी जी को 0 और बाकी का भी 0 हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे 34 सीट जो है बीजेपी को मिल चुके हैं और 32 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 2 सीट अदर के खाते में जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जिला निकल गया है रेवाड़ी में 3 सीटें हैं और 3 में से 1 सीट दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है। तो 2 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और अदर के खाते में 0 है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। रोहतक में दोस्तों 4 विधानसभा सीटें और चारों के चारों दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी की पार्टी को मिल सकती है। तो बीजेपी को यहाँ पे 0 की संभावना है, अदर का भी 0। तो 35 सीट बीजेपी और दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 38 सीट और सबसे आगे और दोस्तों 2 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। 75 विधानसभा सीटों का यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीट यहाँ से बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीट दोस्तों राहुल गांधी जी को पार्टी को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें तो सबसे आगे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोस्तों 1 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है। तो 5 सीट दोस्तों यहाँ पे सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस को और दोस्तों अदर के खाते में 0 है। अब दोस्तों अगला जिला की बात करते हैं तो अगला जिला दोस्तों यहाँ पे यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से 3 सीट दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है। तो 1 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अदर के खाते में 0 है। तो 90 में से 90 विधानसभा सीटों का संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी को 41 और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस 47 और अदर के खाते में 2 सीटें जा चुकी हैं। तो दोस्तों हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताना, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देना और अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनना चाहिए ये भी जरूर बता देना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।